कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कराती हूँ आपको, ध्यान से सुनते चलें। First question is how many amino acids are present in insulin? The answer is 51. ठीक है। Second question is what is the nature of insulin? होता है ना कि क्वेश्चन नीट में दिया होता है द नेचर ऑफ इंसुलिन इज। आपको 4 ऑप्शन वहां पे दिख रहा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड। मतलब उसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 0 लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल, तो मैंने उस पर्पज से ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करा है। द आंसर इज प्रोटीनेशियस। इंसुलिन का नेचर कैसा होगा? तो ये प्रोटीनेशियस होगा, प्रोटीन का बना होता है ये, ठीक है। क्योंकि अमीनो एसिड है तो ऑब्वियस है कि और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है, ठीक है। फिर जो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाते पढ़ाते आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ाते पढ़ाते बताया था, वही क्वेश्चन है। गिव द टर्म फॉर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स विच आर यूज्ड इन आरएनए इंटरफेरेंस। द आंसर इज ट्रांसपोसोन्स and the source of these transposons are retroviruses. Fourth question is mention the source of transposons. Viruses with RNA genome. Viruses with RNA genome. अगर आप इसको और एक्यूरेट करना चाहते हैं तो हम एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहीं पे रेट्रोवायरसेस लिख देंगे और ये जो आपका है ये तो बिल्कुल सही है, कोई बुराई नहीं है इसमें, इसको हम विद इन ब्रैकेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा कि आप जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोवायरसेस, ठीक है। देन आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन? द आंसर इज डाइसल्फाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिज। देन नेम द कंपनी दैट फर्स्ट प्रिपेयर्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। एन अमेरिकन कंपनी एली लिली इन 1983। ऐसा होता है कि आजकल ईयर भी पूछा जा रहा है, कुछ सालों से एग्जाम में ईयर्स भी पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। 1983। देन मेंशन द नेम ऑफ निमेटोड पैथोजन ऑफ टोबैको प्लांट। आपने याद कर रखा है, लिखेंगे 5 to 6 टाइम्स, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। हर बच्चे की ब्रेन कैपेसिटी अलग अलग होती है। आप ये चेक करेंगे कि आपको कितने बार लिखने में याद होता है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा मेहनत और एफर्ट नहीं लगेगा, क्विक याद हो जाता है, ये भी बात है, ठीक है। देन लिख के प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को एग्जाम के पर्पज से। तो मैंने यहाँ पे 8th क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन आरएनए इंटरफेरेंस। देन राइट अ नोट ऑन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। मतलब ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क के लिए तैयार करना है, और आपको चेन ए, चेन बी, प्रो इंसुलिन और एक सेकेंड स्टेप में आप जो फ्री सी पेप्टाइड है उसको वहां से रिमूव करके भी दिखा देंगे, तो ये जो क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे 10th क्वेश्चन दिया है बच्चों को। ये ऐसा नहीं है कि जितना आपके बुक में लिखा है उतना ही लिखना है आपको। आप यहाँ पे थोड़ा सा नेट से सर्च करके भी कुछ यहाँ पे और यूजेस जो आप डाल सकते हैं। जहां पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप कौन कौन सा एप्लीकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी का जानते हैं? बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। मतलब अगर आप एक डायरी लेके बैठे हैं और आप सोचिए कि हम एक काम करते हैं कि आज हम सिर्फ एप्लीकेशंस लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का, तो देखेंगे आपकी क्रॉप इम्प्रूवमेंट में है, एनिमल ब्रीडिंग में है, मेडिकल डायग्नोसिस में है, प्लांट एग्रीकल्चर में है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो खैर हम लोग पढ़ ही रहे थे, वहां पे है। फूड टेक्नोलॉजी में हम इनहेंसमेंट कर रहे हैं, ड्रग मेडिसिन बना रहे हैं डे बाई डे, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, हर जगह हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। मतलब आप थक जाएंगे लिखते लिखते, इतना सारा यूज है इसका, ठीक है। तो आपको लास्ट क्वेश्चन में बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एप्लीकेशंस लिखने हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमें दिक्कत होगी लिखने में, तो मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस के तौर पे मैं बताती हूँ कि आपको क्या लिखना है इसमें। ये देखिए, मैं यही बोल रही थी, इतने सारे एप्लीकेशन हैं, इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। तो बस एक ऐसे ही है बेसिक लेवल पे, क्योंकि अगर आप चीजों को सीख रहे हैं तो उसको बिल्कुल रूट से सीखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आपके 10th क्वेश्चन का आंसर है। हाँ ऐसे नहीं, आप जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही डिजाइन बना के लिखिए, पॉइंट्स भी बना सकते हैं।
पॉइंट 1 एनिमल ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, इम्प्रूवमेंट इन फूड टेक्नोलॉजी, देन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, देन इधर से भी ऐसे भी घुमा के कोई भी फर्स्ट सेकंड लिख सकते हैं। इट्स नॉट सीरीज ऑफ इवोल्यूशन कि आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है कि फर्स्ट हम यही लिखेंगे, सेकंड हम यही लिखेंगे। तो आपको जो जैसे आता है वैसे आप लिख सकते हैं। इसके सिवा और भी कुछ हैं यूजेस जो आप लिख सकते हैं। प्लांट एग्रीकल्चर में, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट में, तो ये सब हम लोगों के पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है। समझ आया ये? आज की क्लास क्लियर है बिल्कुल?